पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक आर्म्स सरेंडर एक्ट जो है वो 2026 लाने जा रही है। कोई भी वारदात आपने देखी है कि किसी ने डंडे सोटे से छुरी से की? 99% वारदात असली के जोर पे होती है। फिर असला लेके चलना कोई माता जी का बात नहीं है। और बात लाइक तो वो दो टोटे हो, एक फायर के बाद उसका जो पीछे वाला दस्ता था लकड़ी टूट का गया। वो मेरे हाथ में रह गया, और जो आगे वाली नाली थी ऊपर जाके सीसीडी का एक नाम है, एक मकाम बन गया है जिसकी तफ्तीश चली जाएगी, उसे पता मेरा दस्ता मुश्किल है और वहाँ पे 100% मेरिट। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक पुलिस अफसर शेख हमाद अख्तर साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर अभी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक आर्म्स सरेंडर एक्ट जो है वो 2026 लाने जा रही है, जिसमें असलहा जो है वो जमा करवाया जाएगा, गैर कानूनी हो या लाइसेंस वाला हो। गैर कानूनी तो जमा करवाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कोई लाइसेंस वाला भी जमा कराएगा तो उसकी भी रसीद जो है वो उनको दी जाएगी, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा। और उसमें कुछ सजाएं भी बनाई जा रही हैं अगर किसी के पास असला पकड़ा जाता है। पहले तो ये हम देखते हैं कि गैर कानूनी असला या नाजायज असला पकड़ा जाए तो 13 का पर्चा दे के तो वो दूसरे दिन जमानत हुई तो केस खत्म, नहीं समझे, पता नहीं कब चलेगा क्या होगा। अब ये है कि उसमें सजाएं जो है वो मुकर्रर की जा रही हैं। राइफल या पिस्तौल होगा तो उसकी सज़ा 3 साल से 14 साल तक है। अगर कोई जदीद हथियार है तो उसकी 10 साल कम अज़ कम होगी, तो उससे ज़्यादा जुर्माना भी हो सकता है। और उसके फैसले के लिए खसूसी अदालतें भी जो है वो उसके लिए बनाने की समरी जो है वो अरसाल कर दी गई है। अब देखें उसमें कैबिनेट में क्या डिस्कस होता है और क्या फाइनलाइज होता है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा जुराइम में? और सीसीडी को खास तौर पे टास्क दिया गया, ये भी एक बड़ी बात है। देखें, मैं समझता हूँ कि इससे 90% जुराइम में कमी वाक़ होगी। यानी असला 90% जुराइम का सबब है। बेशक, देखें कोई भी वारदात आपने देखी है कि किसी ने डंडे सोटे से छुरी से की? 99% वारदात असले के जोर पे होती है। जब असला ही नहीं किसी को दस्तयाब होगा तो वो कैसे वारदात करेगा? लेकिन असला तो आम सेल भी तो हो रहा है ना, फिर यही दुकानें बंद कर देंगे। यही तो आपका मौजू आएगा कि अगर असला नहीं होगा तो क्या फ़र्क? मैं वही तो बता रहा हूँ। जब ये दुकानों पे सख्ती होगी, कोई बगैर लाइसेंस के असला नहीं बेच सकेगा, या बाहर से जो चोर रास्तों से आता है उन पे पाबंदी लग जाएगी, उन पे सख्ती होगी, तो कैसे कोई असला, जब सजा इतनी बढ़ जाएगी। आप बता रहे हैं कि पिस्टल रखने पे अगर 3 लेकिन साल पहले तो सजा है, सजा है ही नहीं थी, उन्होंने पहले हाँ, पर्चा दिया और रात को ही जमानत हो जाती, अगले तो दिन ही जमानत हो जाती। 13-20-65 का ऐसे था कि जब कोई मुहिम चलती थी असले की तो एसएचओ खुद मैनेज कर लेते थे बंदे। जब क्या पे मुहिम पर्चा देना चलती है? थी कि जी 10 पर्चे इस महीने में ज़रूरी होने चाहिए, तो मैनेज करके खुद ही पर्चे दे के उनकी जाके आधे घंटे में यानी सिर्फ कागजी कार्रवाई थी। कागजी ज़मानत करवा के उन्हें घर भेज देते कि चलो यार, खाना पूरी ये तो पूरी हो गई, अब मुझे कोई पूछेगा तो नहीं। लेकिन जब 3 साल सजा तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर असला लेके चलना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं रहेगा। और बाद में जो पता है, फिर जिस हिसाब से सीसीडी वाले हिसाब लेंगे तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। और मैं बहुत अच्छी बात है ये जो आ रहा है नया कानून, आर्म्स सरेंडर एक्ट जो आ रहा है, अगर ये आ जाता है वाकई जिस तरह आपने बताया है, इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 90% जो वारदातें वो कम हो जाएगी। अच्छा, पहले भी आपके दौर में कितनी बार ये मुहिम चली है, आज तक तो ये हो नहीं सका डीवेपनाइजेशन, तो क्या अब हो पाएगी? जब भी चलती ये थी, समझते हैं थोड़ा बहुत जो वो भी जो शरीफ आदमी वो आगे जमा करवा देते थे, जिनका बड़ा, जैसे आपने बताया, किसी का वालिद बहुत हो गया, वो घर में पड़ा है, उसने जमा करवा दिया, या किसी ने वैसे ही शौकिया खरीदा है, लाइसेंस नहीं बन सका, उसने भी आगे जमा करवा दिया। क्रिमिनल तो कभी नहीं कराएगा। क्रिमिनल से तो डंडे के जोर पे लेना पड़ना भाई मेरे, और ये ज़रूरी है। ये होगा तो ये हालात ठीक होंगे। अब दूसरे मुल्कों में चले जाए, पुलिस के पास भी असला नहीं होता जो सड़कों में फिरती है, तो यहाँ क्रिमिनल ऐसे असला लेके फिरते हैं जैसे कोई जेब में गोली टॉफी रखी हुई। ये तो है बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी, बड़ा अच्छा वारदातों में तो अब देखें ना, होता ही गैर कानूनी और असला। जब ये इसकी आप बता रहे हैं खसूसी अदालतें बन जाएंगी, और 45 डेज में बताया, हाँ जी, इसका 45 जो 45 दिन में फैसला हो जाना है, तो असला तो रिकवरी ऐसी है, तो जिसने रिकवर किया तो यहाँ पे उस पर पड़ेगा, या जिससे हुआ उसे सजा मिलेगी। तीसरा रास्ता तो कोई नहीं। बिल्कुल सही। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त काम। अगर ये 3-4 सजाएं हो गई, और देखें
जुर्रत नहीं करेगा असला लेके फिर। लेकिन ये जो सिक्योरिटी गार्ड और ये साथ लेके जो लोग घूमते इनकी हैं, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये सिक्योरिटी गार्ड तो ऐसा सिस्टम है, मैं एसएचओ था फैक्ट्री एरिया, तो मुझे मेरा एक एएसआई आया, उसने कहा जी वो बैंक के बाहर एक गार्ड खड़ा है सर, मैं एक बार गया था फाउंटेनोज तो ये वहाँ दाखिल था, तो आज अच्छा। वो असला लेके उधर खड़ा है। यानी मेंटली अंदाजा पागल करें, जो है। मैं फौरी गाड़ी लेके गया, उसे अंदर बुलाया, पूछा कि हाँ भाई तुम, उन्होंने कहा जी हाँ जी, पहले मेरा चीज ही के दिमाग से मैं ना हूँ इलाज हो गया, मैं कहा ते हुण नहीं मैं करता, मैं कहा तेरी मेहरबानी यार। उसकी कंपनी को बुलाया, असला वापस किया और उन्हें रिटर्न वैसे ये बड़ी बात आपने बताई है। इस तरह का अभी मैं आपको एक और केस सुनाता हूँ। हमारे लियाकत मलिक साहब डीपीओ जंग थे, उन्होंने ये केस सुनाया। कहते मैं डीपीओ जंग था, तो वहां पे एक जगह पे गए मतलब चेकिंग करने के लिए ना, तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था, तो उसकी मैंने गन देखी, तो कहता वो मुझे सही ना लगी, तो मैंने ऐਵੇਂ ही पकड़ के मैंने कहा चल दी है। उन्होंने कहा जी हाँ चल दी है, तो उन्हें चला दी थी। कहता मैं तो बड़ी मुश्किल बचे थे इस तरह के गार्ड। ये रियल वाकया उन्होंने मुझे सुनाया। आप किसी दिन ना खुद चेक कर लें, कई कसम खुदा की कंपनियों के गार्ड तो मजदूर बिल्कुल होंगे, फाइन। मजदूर बेचारे, उन्हें खड़ा किए हुआ गन्ने देके इन सिक्योरिटी एजेंसी है। मतलब इन पे सख्ती होनी चाहिए, इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, इनका कोई तरीका होना चाहिए जो इनको ये लाइसेंस मिलते हैं, कितने लाइसेंस है और ये किस तरह करेंगे। उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, जो क्या इसका ये सिस्टम होते हैं जो रखते हैं, जो सिक्योरिटी कंपनी? सिक्योरिटी गार्ड, इनका इंटरव्यू होना चाहिए थाने में, तो वहाँ इनकी देखें। अब पीछे इन्होंने बड़ा अच्छा काम शुरू किया था, लाइन में इनके कोर्सेज करवाने शुरू कर, ट्रेनिंग शुरू करवा दी, ट्रेनिंग करवानी, वो इनको करवाई जाए। प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, इनकी अच्छी पे होनी चाहिए, तो ये भी मामला सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर ये अभी ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ऐसी चीजों का, तो गार्ड भी मार देंगे इनके पास ऐसी ऐसी गन्ने हैं। एक और वाकया, मैंने एक बैंक के गार्ड से रेफर ली, उसकी 12 बोर, उसे चेक करने के लिए चलाई तो वो 2 टोटे हो गए। एक फायर के बाद उसका जो पीछे वाला दस्ता था लकड़ी का, वो मेरे हाथ में रह गया और जो आगे वाली नाली थी वो ऊपर जाके गिर यार। तो ये तो सिस्टम है। तो इसका मतलब है कोई भी आएगा वारदात करने तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो ये करते ही कुछ नहीं। अगर कर भी ले तो अभी कुछ दिनों पहले एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई थी कि एक गार्ड बैठा है बैंक के सामने और 2 बंदे किसी से कैश लूट रहे हैं बैंक से निकलने वाले से, और उसने कैश फेंका है गार्ड की तरफ, गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड पीछे हो गया है और वो निहत्थे हैं, उनके पास गन भी नहीं है, वो फिर भी उसको नहीं रोक रहे और वो उससे पैसे लेके फरार हो गए। भाई उसे पता होगा मैंने कैसे हैंडल करना है, तो फिर है ना, उसे तो वेपन अपना हैंडल करना नहीं आता, उसे लोड करना नहीं आता, उसे फायर करना नहीं आता, उसे दोबारा एम्प्टी कैसे करना वो नहीं करना आता। अच्छा, एक और पंजाब गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लेने जा रही है कि सीसीडी को मतलब टॉप की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों में ले जाने के लिए, यानी जैसे एफबीआई है या बड़े 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 ममालिक में जो बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उस तर्ज पर उसको जो है वो ले जाने के लिए उन्होंने अब काम शुरू कर दिया और उन्होंने बल्कि ऐलान भी कर दिया है कि ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी। तो उसको किस तरह से आप देखते हैं, कैसे प्रीमियर कर सकते हैं, या इतने स्टाफ में या इतनी फैसिलिटी में इसको बढ़ाया जाएगा, क्या इसको देखते हैं, कैसे हो सकता है? इस मेरा ख्याल है मैंने देखा है कुछ अखबारात में इश्तिहार आ रहे हैं कि सीसीटीवी डायरेक्टर भी अपनी भर्ती कर रही है जी, तो जब उनके पास इतने सोर्सेज हो जाएंगे, अभी काफ़ी है माशाल्लाह और वो काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है कि संगीन जितने भी जराइम्स हैं उनकी तफ्तीश ही सीसीडी करे। सीसीडी का भी एक नाम है, एक मकाम बन गया है जिसकी तफ्तीश चली जाएगी, उसे पता मेरा बचना मुश्किल है और वहाँ पे 100% मेरिट ही होगा और ये अच्छी बात। तो इससे पहले आप समझते हैं जैसे सीआईए काम करता था, तो सीआईए सीसीडी कितनी मुख्तलिफ है? ये आप समझ लें कि ये सीआईए का नया वर्जन है। सीआईए तो खत्म हो गई है, वही इसमें सारी जम हो गई, वही अफसर है, वही काम कर रहे हैं, लेकिन अब काम करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया, एसओपी चेंज हो गई है। ऊपर से जो हेड बन गया उसे काम लेना आता है और वो ले रहा है। अच्छा, दूसरा आईजी साहब चेंज हो गए हैं, प्रमोशन के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि अब लोग जो है वो बड़े थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब कर गए हैं, पहले आज से कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ये तो वाकई एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिया ना कि इतनी रिकॉर्ड 40 साल मैंने नौकरी की है, मैंने नहीं देखा इतनी रैपिड प्रमोशन कभी हुई है और हर बंदा खुश है, हर पुलिस अफसर खुश है, कांस्टेबल से लेके एसपी तक लोग खुश हैं और उनके गीत गा रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आने वाले आईजी साहब से, राव अब्दुल करीम साहब से, कि उसी पॉलिसी को फॉलो करें और उसी तरह तरक्की दें और देखें ये मतहत किस तरह काम करते हैं।
इतनी खुशी होती है। मैं समझता हूँ जब मुझे 5 साल 10 साल बाद एक प्रमोशन मिलती है तो मेरी क्या फीलिंग होगी। बिल्कुल ऐसे मेरी ग्रेड बढ़ता mentally है, आपकी एक अंदर जो मतलब नया लॉयल्टी जज्बा पैदा बढ़ होता है। जाएगी, वफादारी बढ़ जाएगी हम्म, और मैं दिलो जान से काम करूँ। तो इसे जारी रहना चाहिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।